बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक। अच्छा, आज पढ़ेंगे छोटे छोटे सिंपल टॉपिक्स हैं, लेकिन ईटा टेस्ट के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ग्रेड 5 की जो इंग्लिश है उस बुक से मैंने उठाए हैं और अक्सर रिपीट होते रहते हैं ईटा ईटा टेस्ट में। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 है होमोफोन्स। होमोफोन्स, होमो का मतलब है सेम और फोन का मतलब है साउंड। ठीक है, वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स। वो अल्फाज जो साउंड सेम करते हो लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट हो, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइट। अभी राइट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक RIGHT राइट है, दूसरा है WRITE राइट। दोनों के स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं, दोनों के मीनिंग्स डिफरेंट हैं, लेकिन साउंड दोनों का सेम है। तो राइट और राइट जो है, एक का मतलब है ठीक राइट और दूसरे का मतलब है लिखना। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये होमोफोन्स है। ठीक है, इस तरह है वीक। एक WEA के वीक कमज़ोर को कहते हैं और दूसरा WEE के वीक हफ्ते को कहते हैं। दोनों के साउंड्स सेम साउंड है, लेकिन स्पेलिंग भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है। ठीक है, इस तरह है मीट। MEET मीट का मतलब है मिलना, MEAT मीट मीट का मतलब है गोश्त। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। वो वर्ड्स जो साउंड सेम करते हो, जो लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट हो, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम है उससे भी मतलब आप अगर इस पर सोचें तो आपको मतलब वो क्लियर हो जाता है, होमोफोन्स। ठीक है, अगला हमारे पास जो है वो है होमोग्राफ्स। होमोग्राफ जो होता है, वर्ड्स दैट स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड मे साउंड डिफरेंट। वो अल्फाज जिनकी स्पेलिंग जो है वो सेम हो, स्पेलिंग सेम हो, लेकिन उनकी मीनिंग और उनके साउंड जो है वो मे और मे नॉट वो डिफरेंट हो। ऐसे अल्फाज जो स्पेलिंग सेम हो जिनकी, लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट हो और उसकी जो साउंड है वो भी डिफरेंट हो सकती है। मैंने लिखा है मे साउंड डिफरेंट। ठीक है, इसमें दूसरी कैटेगरी भी है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एग्जांपल में अगर आप देखें, लेड, लेड को अगर आप देखें LEAD लेड। ठीक है, और दूसरा जो है वो है LEAD लेड। दांत को एक रहनुमाई करने को कहते हैं लीड लेड लेड, और दूसरा जो है वो दांत को कहते हैं लेड। ठीक है, दूसरा हमारे पास है टीयर। टीयर का मतलब है पाड़ना। ठीक है, दूसरा टीयर जो है उसको कहते हैं आंसू को कहते हैं। तो ये ऐसे अल्फाज है कि ये साउंड स्पेलिंग जो है उनकी सेम है, लेकिन इनकी जो मीनिंग जो है वो डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। और ये जो है साउंड बास टाइम ये साउंड डिफरेंट करेंगे और बास टाइम साउंड सेम करेंगे। यहाँ पे लीड लेड में जो है इनमें साउंड डिफरेंट है। एक लीड है रहनुमाई करना। ठीक है, सॉरी, पहले मैं एक लीड है रहनुमाई करना। ठीक है, और दूसरा है लेड। लेड दांत को कहते हैं, लेकिन दोनों की स्पेलिंग जो है स्पेलिंग सेम है और साउंड और मीनिंग जो है डिफरेंट है। एक लीड है, दूसरा लेड है, और दूसरे में जो है टीयर, वो भी साउंड भी सेम करता है, लेकिन स्पेलिंग सेम है, लेकिन साउंड सेम करता है, मीनिंग डिफरेंट है। टीयर टीयर। ठीक है, लीड लेड। अब इसमें जो है हमारे पास होते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स फिर ऐसे इसको हम होमोग्राफी कह सकते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग भी सेम हो, साउंड भी सेम हो, लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो। ऊपर जो हमने होमोग्राफ में पढ़ा, तो होमोग्राफ में क्या था कि होमोग्राफ्स में स्पेलिंग जो है ना वो सेम होती थी, मीनिंग डिफरेंट होती थी, लेकिन साउंड जो है ना वो डिफरेंट भी हो सकता था और सेम भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जो है होमोनिम्स में हमेशा साउंड भी सेम होगा। स्पेलिंग तो हो गई सेम, वो तो ठीक क्लियर है पहले से, लेकिन साउंड भी सेम होगा और मीनिंग भी डिफरेंट होगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास एग्जांपल्स है बैंक। एक बैंक जो है वो किनारे को कहते हैं, समंदर का किनारा, किसी दरिया का किनारा। ठीक है,
किसी नदी का किनारा बैंक, और दूसरा बैंक जो है वो एक इदारे के होते हैं जो फाइनेंशियल इदारा होता है जिसमें हम पैसे रखते हैं और पैसे जो है ना लेन देन होता है, माली लेन देन जिस अदारे में होते हैं उसको हम बैंक कहते हैं। तो स्पेलिंग दोनों की सेम है, साउंड भी सेम है, लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। दूसरा हमारे पास है टाई। टाई, एक टाई है, एक टाई बांधने को कहते हैं, और दूसरा टाई जो है वो रस्सी को कहते हैं, ठीक है, या जो हमने बांधी होती है गले में उसको भी हम टाई कहते हैं, ठीक है। तो एक वर्ब है टाई और दूसरा टाई जो है वो नाउन है, ठीक है। अच्छा, अगला है मैच। मैच जो है एक, हम माचिस की जो माचिस होते हैं ना, मैच बॉक्स, तो उसको भी हम माचिस को भी मैच बोलते हैं, और दूसरा मैच जो है हम मुकाबले को कहते हैं, ठीक है। तो दोनों का स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो ये जो है हमारे पास होमोनिम्स हो गया, ठीक है। अब इससे पहले जो था वो होमोग्राफ्स था, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक हमारे पास तीसरा है वो है एनाग्राम्स, ठीक है। एनाग्राम अक्सर आते रहते हैं टेस्ट में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनाग्राम ए वर्ड दैट इज मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड। जब हम किसी एक वर्ड के जो लेटर्स होते हैं उनको हम उसी वर्ड के जो लेटर्स होते हैं उसको हम रीअरेंज करते हैं, उसको आगे पीछे करते हैं और उससे उस नया लफ्ज़ हम बना देते हैं, तो वो वर्ड जो होते हैं वो एनाग्राम होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इस तरह हमारे पास है लेसन, LISTEN, लेसन। अभी लेसन में जो जितने भी ये लेटर्स है इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, इसको आगे पीछे करता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ SILENT, ठीक है। तो इससे दूसरा वर्ड बन गया साइलेंट, लेसन से बन गया साइलेंट। उन्हीं अल्फाज से, उन्हीं लेटर से, उन्हीं हरूफ से मैंने एक नया वर्ड बना लिया, ठीक है। तो एक वर्ड था लेसन, तो दूसरा लेटर वर्ड इससे बन गया साइलेंट, किसके मदद से, उसी वर्ड के जो लेटर्स हैं उसको रीअरेंज करने से, ठीक है। हाँ, अगला है केयर, CARE, केयर। तो इनके जो केयर में जो लेटर्स है उसको मैं रीअरेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ RACE, रेस। तो ये रेस बन जाता है, एक नया वर्ड बन जाता है, और जो नया वर्ड बनता है वो मीनिंगफुल वर्ड होगा, इसलिए उसको हम वर्ड बोलेंगे। मीनिंगफुल नहीं होगा तो वो वर्ड ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, टेस्ट, TAST, टेस्ट, तो इसको हम बना देते हैं स्टेट, STAT, स्टेट। तो ये हो गए एनाग्राम, ठीक है। अगला हमारे पास है कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टर आपको पता है एक जमघटते को बोलते हैं, ठीक है। क्लस्टर एक ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर ये कॉन्सोनेंट का एक ग्रुप होगा, एक ग्रुप ऑफ 2 or more कॉन्सोनेंट्स इन ए वर्ड। एक लफ्ज़ में, एक वर्ड में 2 या 2 से ज़्यादा जो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं उसके ग्रुप को हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। ईच कॉन्सोनेंट कीप इट्स ओन साउंड, लेकिन उस कॉन्सोनेंट क्लस्टर में जो हर कॉन्सोनेंट होगा, जो हर कॉन्सोनेंट लेटर होगा उसका अलग अपना जो है ना वो साउंड होगा, ठीक है। वो अलग से साउंड करेगा हर लेटर, ठीक है। ए कॉन्सोनेंट कैन बी इन द इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ ए वर्ड। और ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है ये किसी वर्ड के शुरू में भी आ सकता है और किसी वर्ड के आखिर में भी आ सकता है। तो जब शुरू में आता है उसको हम इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर बोलते हैं, और जो वर्ड के लास्ट में आता है उसको हम फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, इनिशियल के अलग दिए हुए हैं, फाइनल के मैंने अलग दिए हुए हैं। इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कौन कौन से है, अभी है SPL एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर है जिसमें S एक कॉन्सोनेंट है, P कॉन्सोनेंट है, L कॉन्सोनेंट है, और ये इकट्ठे आए हुए हैं, ग्रुप बना हुआ है SPL का। तो अगर इसको हम वर्ड में लगा देते हैं, मैं लिखता हूँ स्प्लैश, तो ये इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। एक वर्ड है स्प्लैश जिसके शुरू में एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर आता है, और ये 3 कॉन्सोनेंट्स या कॉन्सोनेंट लेटर इसमें है, ठीक है। दूसरा है ट्री में जो TR जो है ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, और ये 2 कॉन्सोनेंट है उसमें, और एक वर्ड के शुरू में आए हुए हैं, तो इसको हम इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर बोलेंगे। इस तरह है BR, ब्रश या ब्रुश, ठीक है। तो ये B अलग से साउंड कर रहा है, R अलग से साउंड कर रहा है, ब्रुश। तो ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर हो गया, इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर किस तरह होगा, ND एक ऐसा कॉन्सोनेंट क्लस्टर है जो एक वर्ड में आता है, और जो है ना हर इस कॉन्सोनेंट क्लस्टर में N अलग से साउंड करता है, D अलग से साउंड करता है, हैंड, LP हेल्प। तो ये फाइनल आखिर में आ रहा है, ठीक है। ये वर्ड के आखिर में आ रहा है, इसको हम फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। MPT ये 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, और ये एक वर्ड के आखिर में आ रहे हैं अलग से, हर कॉन्सोनेंट अलग से जो है ना वो साउंड कर रहा है। अटेम्प्ट। इस तरह है FTS, क्राफ्ट्स। तो ये हो गए कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ऐसा ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स जो
एक वर्ड के शुरू में या आखिर में आता है और वो हर कॉन्सोनेंट जो है वो अलग से साउंड करता है, उसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है टेस्ट के हवाले से, तो इसको क्लियर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।